आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेटर्स और डिफरेंट ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, हम उनके ऊपर लॉजिकल ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, हम उनके ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम कोडिंग में करके देखते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर, डिफरेंट नंबर्स के ऊपर हम कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं और उनका रिजल्ट क्या है। ऑपरेटर्स की मेनली दो टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, जिसको सिर्फ एक नंबर चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, और दूसरी टाइप जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है, जिसमें हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं उस ऑपरेटर को अप्लाई करने की। तो यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए कुछ कोड पहले से लिख दिया है। तो पहले सेल में हम देखें तो हमारे पास दो ऑपरेटर्स की एग्जाम्पल है, एक सिंपल मैथमेटिकल एडिशन और दूसरा सिंपल मैथमेटिकल सब्ट्रैक्शन। इस सेल को हम अगर एग्जीक्यूट करें तो पहला जो ऑपरेशन है वो है प्रिंट 5 + 3। तो 5 + 3 का आंसर 8 होता है, तो हमारी जो पहली आउटपुट है वो 8 की आई है। और दूसरा जो ऑपरेटर है सब्ट्रैक्ट का, वो 10 - 4 है। हमने 10 - 4 के रिजल्ट को प्रिंट करवाया तो हमारे पास 6 आ गया। इससे नेक्स्ट सेल के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं। पहला ऑपरेटर मल्टीप्लाई का है, जिसको हम एस्टेरिस्क से जाहिर करते हैं। दूसरा ऑपरेटर डिवाइड का है, जिसको हम / से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा ऑपरेटर भी होता है, जिसको हम फ्लोर डिवाइड कहते हैं। इसमें हम / लगाते हैं और इसका इफेक्ट ये होता है कि इसका रिजल्ट एक फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल नंबर आने की बजाय एक इंटीजर नंबर आता है और वो उस डिवीजन का फ्लोर ले लेता है। अब हम इस सेल को चला के देखते हैं। तो 2 × 6 हमें पता है 12 होता है, वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। 15 / 3 5 होता है, 5.0 पूरा क्या पूरा डिवाइड हो जाता है। और फ्लोर डिवाइड के अंदर हम देखते हैं 17 को हमने 3 पे डिवाइड किया, जिसका आंसर 5 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन जब हम फ्लोर डिवाइड करते हैं तो वो उसका फ्लोर ले लेता है जो कि 5 होगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट पे 5 देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सेल के अंदर हमारे पास दो मजीद ऑपरेटर्स हैं। पहला ऑपरेटर जो परसेंटेज साइन के साथ हम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर बचता है या नहीं बचता, तो ये वाला ऑपरेटर हमें ये बताता है कि इस डिवीजन का रिमाइंडर कितना होगा। ये वाला ऑपरेटर हमें ये नहीं बताएगा कि वो किस नंबर के मल्टीपल पे डिवाइड हुआ, बल्कि सिर्फ उसका रिमाइंडर बताएगा। दूसरा ऑपरेटर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो एक्सपोनेंट का ऑपरेटर देख रहे हैं, या जिसको हम पावर का फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम 2⁻³ करना चाह रहे हैं। तो इस सेल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 पे, तो हमें पता है कि 3 × 3 तो 9 हो जाता है, बाकी रिमाइंडर 1 बचता है। तो हमारे पास आउटपुट के अंदर 1 ही आ रहा है। तो रिमाइंडर ऑपरेटर जो है उसमें जो नीचे वाली टर्म होगी, डिवाइडर होगा, उससे छोटा नंबर ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। 3 या 3 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। दूसरा ऑपरेटर जो है वो एक्सपोनेंट का ऑपरेटर है। 2⁻³ जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 8 आता है। तो ये हमारे पास 8 आंसर आ रहा है। इससे नेक्स्ट सेल में हम देखते हैं तो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। इससे पिछले सेल्स के अंदर हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे, यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो इसके अंदर हम 4 कंपैरिजन ऑपरेटर्स को स्टडी कर रहे हैं। पहला जो ऑपरेटर है वो इक्वालिटी का है, जिसमें हम दो नंबर्स को देख लेते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। दूसरा जो ऑपरेटर है वो इनइक्वालिटी का है, जिसमें हम उससे पूछते हैं कि कहीं पहला नंबर दूसरे के इक्वल तो नहीं है। तीसरे ऑपरेटर जो है वो ग्रेटर देन का है, जिसमें हम उससे पूछते हैं कि क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या नहीं बड़ा। और चौथा ऑपरेटर लेस देन का है, जिसमें हम उससे पूछते हैं कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से छोटा है या नहीं। हम इस सेल को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
तो पहले हमने उससे पूछा कि भाई 5 इज इक्वल टू 5 और नॉट, तो हमें पता है कि 5 5 के इक्वल होता है, तो आंसर आया ट्रू। अब आप यहां देख सकते हो कि जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है, इसका आंसर इंटीजर या फ्लोट नहीं होता। सेकेंड स्टेप में हमने पूछा कि क्या 7 3 के नॉट इक्वल है, तो हमें पता है कि 7 इज नॉट इक्वल टू 3, तो आंसर आया ट्रू। फिर हम पूछते हैं कि क्या 10 इज ग्रेटर देन 2, तो हमें आंसर में मिलता है यस, 10 इज ग्रेटर देन 2। और आखिरी ऑपरेटर में हम पूछते हैं कि इज 4 लेस देन 1, हमें पता है कि 4 लेस देन 1 नहीं होता, तो इस कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर आना चाहिए फॉल्स। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि हमने 4 कंपैरिजन ऑपरेटर देखे और उनमें से 3 जो थे उनका आंसर ट्रू आया है और चौथे का आंसर फॉल्स आया। इसी तरह हमारे पास एक और कैटेगरी ऑफ ऑपरेशंस भी होता है, ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। ये बाइनरी ऑपरेटर्स ये बूलियन अलजेब्रा पे काम करते हैं और ये ट्रूज एंड फॉल्स जो हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान ऑपरेशंस के काम आते हैं। तो इसमें जो पहला ऑपरेटर है उसको हम कहते हैं बाइनरी एंड ऑपरेटर। ये दो बाइनरी नंबर्स को लेता है और हमें बताता है उनकी वैल्यू को आपस में एंड करके। सेकंड ऑपरेटर जो है वो और है और थर्ड ऑपरेटर नॉट है। एंड में हमें पता है कि अगर दोनों उसके वेरिएबल्स जो हैं वो ट्रू होंगे तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स ही होगी। और ऑपरेटर में दोनों साइडों पे जो वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई एक भी ट्रू हो गया तो इसका आंसर ट्रू आएगा। हाँ, अगर दोनों फॉल्स होंगे फिर इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। और नॉट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, अपने ऑपरेंड जो है, अपना जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। अब हम इस सेल को चला के देख लेते हैं। तो पहले केस में हमने उससे पूछा कि ये ट्रू और फॉल्स को एंड कर दो। हमें पता है एंड सिर्फ उसी सूरत में ट्रू आता है जब दोनों साइड पे ट्रू हो। अब यहाँ पे एक साइड पे ट्रू है, दूसरी साइड पे फॉल्स है, तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आया। सेकंड लाइन के अंदर हमने और ऑपरेटर को यूज किया, पहली वैल्यू ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, और ऑपरेटर के किसी भी साइड पे अगर ट्रू आ जाए तो उसका रिजल्ट ट्रू ही आता है। और थर्ड लाइन पे हमने नॉट ट्रू किया तो वो ट्रू को रिवर्स करके फॉल्स प्रिंट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट सेल के अंदर जो है हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिसमें हम वेरिएबल अरिथमेटिक को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक x वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू 10 असाइन कर दी। उसके बाद हम इसको लिख सकते थे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है x प्लस इज इक्वल टू 5। तो x प्लस इज इक्वल टू 5 जब हमने लिखा तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सिमिलरली जब हम लिखते हैं x माइनस इज इक्वल टू 3 तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। फिर हम लिखते हैं x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल आपने सही गैस किया, x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। और फाइनली हमारे पास डिवाइड का ऑपरेटर है जिसमें हम उसको कहते हैं कि x डिवाइड इक्वल टू 2 का मतलब है कि x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 4। अब हम इस सेल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में हमने x को वैल्यू असाइन की 10 की, तो वही 10 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया, हमने x के अंदर 5 को ऐड किया और फिर x को जब हमने प्रिंट किया तो हमें रिजल्ट मिला 15 का। थर्ड स्टेप पे हमने x में से 3 को माइनस कर दिया, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे 12 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 12 आंसर आ गया। थर्ड स्टेप के अंदर हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। और फाइनल जो हमारा चौथा ऑपरेटर है वो है x डिवाइड इज इक्वल टू 4, यानी हमने 24 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया है 6.0, क्योंकि 24 जो है वो 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने 4 तरह के डिफरेंट ऑपरेटर्स को स्टडी किया, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेशंस और वेरिएबल अरिथमेटिक।